भाई जैसा कि तुम जानते ही हो कि हार्दिक पांड्या के लिए तरस रही हैं बहुत सी टीमें। आईपीएल 2027 में बहुत सी टीमें हैं जो हार्दिक पांड्या को कुछ भी करके अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहती हैं, और इस लिस्ट में जो 4 टीमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही हैं वो हैं ऑब्वियसली केकेआर, सीएसके, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो अभी मैं तुमको फिलहाल क्या स्टेटस चल रहा है इन चारों टीमों का हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील को लेकर उसके बारे में बताना चाहता हूं। कुछ ऑफिशियल और अनऑफिशियल सोर्सेज के थ्रू ये पता चला है कि राजस्थान, केकेआर, लखनऊ और सीएसके का क्या स्टेटस चल रहा है हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील को लेकर, क्या बातचीत चल रही है मुंबई इंडियंस के साथ, मुंबई इंडियंस क्या मांग कर रही है और क्या उन मांगों को ये टीमें एक्सेप्ट कर पा रही हैं, बदले में ये टीमें क्या सौंपना चाहती हैं हार्दिक पांड्या के लिए मुंबई इंडियंस को, सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो यार फिलहाल लेटेस्ट अपडेट ये है कि उन्होंने पूरे तरीके से इस ट्रेड डील को रिजेक्ट कर दिया है। इसमें लिखा है कि फ्लैटली रिजेक्टेड एंड अवॉइडेड द हार्दिक ट्रेड प्रपोजल राइट अवे। यानी देखो, एक खबर ये जरूर आई थी बीच में कि मुंबई इंडियंस ने मांग करी थी यशस्वी जायसवाल की हार्दिक पांड्या के बदले, लेकिन राजस्थान ने इस ट्रेड डील के लिए मना कर दिया है। हालांकि जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें इस चीज का मेंशन नहीं है कि जायसवाल के लिए मना कर दिया है राजस्थान रॉयल्स ने, उन्होंने इस ट्रेड डील के लिए ही मना कर दिया है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि हार्दिक पांड्या किसी भी टीम में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जो भी होगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान रॉयल्स में खेलते हुए देखने को मिले इसकी बहुत ही कम चांसेस है। इसके बाद दूसरी टीम पे नजर डालें जो कि है केकेआर, जिसे लेके कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि हार्दिक पांड्या हमको केकेआर के लिए खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि केकेआर को हार्दिक पांड्या की नीड है। बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि केकेआर बदले में कैमरून ग्रीन सौंप सकती है मुंबई इंडियंस को, क्योंकि मुंबई इंडियंस को भी एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिल जाएगा हार्दिक पांड्या की जगह अगर वो कैमरून ग्रीन को लेते हैं। लेकिन फिलहाल लेटेस्ट अपडेट की माने तो भाई मुंबई ने केकेआर से डिमांड करी एक बैटर की, एक बॉलर की। ये बैटर कौन है, बॉलर कौन है, कुछ नहीं पता है, पर फिलहाल इस डील के लिए केकेआर ने रिफ्यूज कर दिया है। ये खबर पहले भी आई थी कि केकेआर ऑल कैश डील करना चाहती है हार्दिक पांड्या के बदले, कि भाई एक रकम ले लो जो हार्दिक पांड्या के हिसाब से सूटेबल हो, ले लो मुंबई इंडियंस वालों, बदले में हमें हार्दिक पांड्या दे दो। ये भी खबर थी कि केकेआर जो है वो ओपन है कैप्टेंसी ऑफर करने के लिए हार्दिक पांड्या को, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि भाई केकेआर बहुत ही शिद्दत के साथ नए कप्तान की खोज कर रही है। अगर हार्दिक पांड्या नहीं आते हैं तो भाई किसी ना किसी प्लेयर को तो इन्हें नया कप्तान बनाना ही बनाना है। अब वो रिंकू सिंह होंगे अगर इनको कोई नया प्लेयर नहीं मिलता है। हालांकि ये लोग रिंकू सिंह को कप्तान बनाने के लिए, फुल टाइम कैप्टन बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये और बेहतर ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं जो जिसके पास बेहतर अनुभव हो, बेहतर एक्सपीरियंस हो, जिसके पास आईपीएल में कैप्टेंसी का एक्सपीरियंस हो या 2 पल के लिए इंटरनेशनल एक्सपोजर हो कैप्टेंसी के मामले में, क्योंकि आईपीएल कोई ओंगी पोंगी लीग तो है नहीं। तो एक अच्छा कप्तान ये लोग देख रहे हैं। श्रेयस अय्यर के जाने के बाद रहाणे को 2 बार इन्होंने कप्तान बनाया अलग अलग सीजन में, लेकिन दोनों ही सीजन्स में केकेआर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही। आईपीएल 2026 के वक्त पे कोशिश करी थी इन्होंने संजू सैमसन को लाने की और अपना फुल टाइम कप्तान बनाने की, लेकिन उस वक्त पे वो ट्रेड मार के ले गई थी सीएसके और संजू सैमसन सीएसके का पार्ट बन गए थे। तो मजबूरन इन्होंने आईपीएल 2026 में अजिंक्य रहाणे के साथ कंटिन्यू करा था। लेकिन अब भाई जब रहाणे भी जा चुके हैं और वो लोग रहाणे को कप्तान बनाते भी नहीं, अगर रहाणे एक्टिव भी होते तो ऐसे में नया कप्तान इनको चाहिए। इसलिए लोग ओपन है हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी सौंपने के लिए, लेकिन ये लोग बदले में सिर्फ ऑल कैश डील ही ऑफर कर रहे हैं मुंबई इंडियंस को। पर मुंबई जो है वो कैश नहीं चाहती है, वो कह रही है कि भाई अगर हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर दे रहे हैं ना तो बदले में किसी ना किसी टीम का बड़ा प्लेयर लेंगे या फिर 1-2 बड़े प्लेयर्स लेंगे जो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या की भरपाई कर सके। तो इन्होंने केकेआर से डिमांड तो करी थी बैटर और बॉलर की, नाम सामने नहीं आया है। अब वो रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती हो सकते हैं, रिंकू सिंह, सुनील नारायण हो सकते हैं। सुनील नारायण को जाने दे कि केकेआर बहुत ही मुश्किल है, रिंकू सिंह को भी जाने दे मुश्किल है। वरुण चक्रवर्ती को लेकर फिर भी ये लोग सोच सकते हैं, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया है और बदले में जब हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर मिल रहा हो जो भाई 2-2 काम कर सकता है, बैटिंग और बॉलिंग साथ में, कमाल की फील्डिंग और साथ में कैप्टेंसी का ऑप्शन आपको दे सकता है जिसकी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो फिर भी केकेआर यहां पे सोचती। लेकिन लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो वो यही है कि केकेआर भाई सिर्फ ऑल कैश डील यहां पर करना चाहती है हार्दिक पांड्या के बदले, और उसके लिए मुंबई इंडियंस तैयार नहीं है। इसके बाद तीसरी डील की तरफ चले तो भाई तीसरी टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स से रिलेटेड भाई खबर यहां पर यह है कि लखनऊ ने भी यहां पर अप्रोच करा था हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी ऑफर करने के लिए, लेकिन इस ट्रेड डील में उनका हाथ बहुत ही हल्का पड़ रहा है, उतना स्ट्रांग नहीं है। उसका रीजन यह है कि इनके पास उतने
उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं बदले में ऑफर करने के लिए। निकोलास पूरन जैसे ऑप्शन जरूर हैं जिन्हें लेकर ये अफवाह, ये र्यूमर्स जरूर चली थी कि लखनऊ जो है वो निकोलास पूरन को ऑफर कर सकती है मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या के बदले, लेकिन अभी तो यही खबर सामने आ रही है कि निकोलास पूरन को ऑफर करने को नहीं देख रहे हैं, वरना टीम बहुत ज्यादा इनकी वीक हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत अच्छे बैट्समैन इनके पास नहीं है। पूरन ही ऐसे एकाध नाम है, ऐसे बड़े नाम हैं जो एक बड़े मैच विनर है इनकी टीम के लिए, तो पूरन को ये लोग ऑफर नहीं करना चाहते हैं। उसके अलावा ज्यादा बड़े ऑप्शंस इनके पास नहीं है जो ये सौंपना चाहें हार्दिक पांड्या के बदले। और जैसा मैंने कहा कि लखनऊ भले ही यहां पर ऑल कैश डील ऑफर करना चाह रही है क्योंकि पैसा इनके पास है ऋषभ पंत के जाने के बाद, क्योंकि ऋषभ पंत पे 27 करोड़ रुपए खर्च करे थे, वो चले गए हैं, तो इनके पास बजट तो है, लेकिन मुंबई जो है वो कैश नहीं चाहती है, उसे तो प्लेयर्स ही चाहिए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की डील भी थोड़ी सी यहां पर हल्की पड़ी हुई है। बाकी आखिरी और चौथी टीम यहां पर जो है वो है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके की बात करें तो भाई सीएसके वालों ने तो मना कर दिया था आयुष मात्रे और ब्रेविस को देने से। हालांकि इस डील के लिए तैयार थे मुंबई वाले। अगर भाई ये लोग दुबे के साथ तैयार हो जाते मात्रे या फिर ब्रेविस देने के लिए, तो मुंबई इंडियंस ने कहा था ले जाओ हार्दिक पांड्या, कोई दिक्कत नहीं है। हार्दिक पांड्या भी सीएसके में आने को तैयार थे। कप्तानी मिलती सीएसके में नहीं मिलती वो बात की बात थी, लेकिन इस डील के लिए मुंबई इंडियंस तैयार थी। उन्होंने बदले में कहा था भाई दुबे के साथ मात्रे या फिर ब्रेविस दे दो, लेकिन सीएसके ने कहा कि आपको दुबे 2 पल के लिए दे सकते हैं, लेकिन साथ में हम मात्रे और ब्रेविस दे दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये दोनों ही हमारे लंबी रेस के घोड़े हैं, आने वाले 5-10 साल तक हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या हमको इतने बड़े प्लेयर भी नहीं लग रहे हैं कि हम दुबे के साथ साथ मात्रे भी दे दें और ब्रेविस भी दे दें। हाँ, एक खबर यहां पर यह जरूर आई है कि शिवम दुबे और खलील अहमद वाली डील अगर यहां पर एक्सेप्ट कर लेती मुंबई इंडियंस, तो उसके लिए सीएसके तैयार थी। और कहा जा रहा है कि दुबे और खलील अहमद वाली डील ही सबसे ज्यादा इस समय स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस डील की होने की, क्योंकि यही एक डील मुंबई इंडियंस के नजरिए से भी लॉजिकल है कि भाई एक बॉलर भी मिल जा रहा है, एक बैट्समैन भी मिल जा रहा है हार्दिक पांड्या के बदले, और कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कोई और टीम ऑफर कर पाए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुंबई इंडियंस हो सकता है इस डील के तैयार हो जाए, सीएसके से दुबे और खलील अहमद चले जाए, क्योंकि ये खबर तो है ही कि भाई दुबे जाएंगे। रिसेंटली सीएसके ने पोस्ट भी करी थी दुबे को ट्रिब्यूट देते हुए, डेडिकेट करते हुए, जिसके बाद और ज्यादा ये मान लिया गया कि भाई दुबे का आखिरी सीजन ऑलरेडी हमने देख लिया है सीएसके के साथ। दुबे जाने तो वाले हैं और कहा जा रहा था जा रहे हैं मुंबई इंडियंस में, तो इससे कहीं ना कहीं एक इशारा यह मिल सकता है कि शायद पर्दे के पीछे यह डील ऑफिशियल हो चुकी हो, खलील अहमद प्लस शिवम दुबे वाली, और हार्दिक पांड्या बदले में सीएसके में आने वाले हों। क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोग के हिसाब से? आप दुबे को आरआर में देखना चाहते हैं, केकेआर में, लखनऊ सुपर जायंट्स में, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स में? और सीएसके को इस डील को करने में कोई लॉस तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, अगर दुबे और खलील अहमद देने पड़ रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर आ रहा है जो बॉलिंग में आपको 4 ओवर्स दे सकता है, फिनिशिंग आपके लिए कर सकता है, जो बहुत ही जरूरी है सीएसके के नजरिए से देखें, पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है फिनिशिंग के मामले में, तो अगर ये डील हो जाती है मेरे हिसाब से सीएसके के लिए ये एक विन विन डील होगी। आप लोग के हिसाब से क्या सीएसके को ये डील करनी चाहिए, या फिर आप हार्दिक पांड्या को किसी और टीम में देखना चाहते हैं, सीएसके में नहीं? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जब बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज करा करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।